नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नुमान मिस्टिक परितोष और मैं आज आ गया हूं कर्नाटका की एक डिस्ट्रिक्ट कुर्द में। दोस्तों कुर्द एक जो है एक ऐसी जगह है जो थोड़ी थोड़ी मनाली की जैसी है। और मैं हूं अभी यहाँ पे एक राजा जी सीट गार्डन है, तो मैं आपको अभी यहाँ पे इस गार्डन के दर्शन कराता हूँ। और आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए कि और मैं आपको इस जगह की सब चीज़ें दिखाऊंगा। मैंने एक लिस्ट बना रखी है, उस लिस्ट में यहाँ पे 10-12 जगह हैं और बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं। मतलब कोई टाइगर रिज़र्व है, तो कोई एलिफेंट्स का पार्क है, और कोई मतलब बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, आप भी अचंभित होंगे। मतलब ये एक बहुत खूबसूरत प्लेस है और बने रहिए, मैं बताता हूँ आपको इस प्लेस के बारे में। धन्यवाद दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अभी आप मेरे साथ घूम रहे हैं कुर्द की सड़कों पर। और ये कुर्द जो है बिल्कुल मनाली जैसा हमें नज़र आता है। तो यहाँ पे जो ठंडक है वो भी ऐसी है कि जैसे अगर आप मई जून के महीने में मनाली में जाएं और मनाली में घूमें, उतनी ही ठंडक है यहाँ पे। लोगों ने तो यहाँ पे जैकेट्स पहन रखे हैं। एक्चुअली मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ और नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है इस समय, तो इस वजह से मुझे ये ठंड ज़्यादा महसूस नहीं हो रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ मौसम बहुत ठंडा है। तो अब मैं पहुँच गया हूँ राजा जी सीट गार्डन में, जिसके अंदर बहुत खूबसूरत गार्डन है, बहुत खूबसूरत प्लांटेशन है। उसकी एक हल्की सी झलक मैंने आपको जो है दिखाई है। बने रहिए दोस्तों मेरे साथ में। अब हम चलते हैं एलिफेंट पार्क में। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं एलिफेंट पार्क में। तो दोस्तों जैसे ही मैंने इस पार्क में एंटर किया तो मुझे इस पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के बाद में सीधा एक बहुत बड़ा पानी का जो है जमावड़ा नज़र आया। ये बहता हुआ पानी था, नदी का मीठा पानी था, समुद्र का पानी नहीं था। तो दोस्तों लेकिन मुझे हैरानी हुई कि लगभग 200 मीटर पानी में से हमको चल के जाना पड़ा। तो जिस पे इन्होंने एक रास्ता बना रखा था, और वो भी सिर्फ जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं उसके अंदर मिट्टी भर के। और दोस्तों ये हमें इसी के साथ मतलब थोड़ी समस्या भी हुई। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा जो आनंद है मुझे इस पानी में चलने में ही आया। और देखिए दोस्तों अब हम एलिफेंट पार्क में पहुंच गए हैं। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे एलिफेंट्स को ट्रेन करके रखा हुआ है। तो ये क्या करते हैं कि एक आदमी, जो अगर आप एलिफेंट को खाना खिलाना चाहते हैं तो आपको एक 50 रुपये का वो देंगे, जिसमें थोड़ी सा घास होगी और घास के बीच में कुछ जौ होंगे। तो आप इनसे 50 रुपये का ख़रीदेंगे और फिर आप एलिफेंट को जो है वो मतलब हाथी को ये खिलाएंगे अपने हाथों से। तो हाथी आगे आएगा, उसको खाएगा। तो दोस्तों आपको एक चीज़ देख के हैरानी होएगी। एक्चुअली ये जो है एलिफेंट ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पे एलिफेंट मतलब हाथियों को ट्रेन किया जाता है। मुझे ये नहीं पता किस चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है, लेकिन इन्होंने एक हाथी को इस तरह ट्रेन कर रखा है, जो इस समय स्क्रीन पे है। वो मुंह खोलेगा, अपना जो खाने वाला मुंह है ना वो खोलेगा। आप उसके मुंह में जो है वो घास का टुकड़ा रखेंगे और वो उस घास के टुकड़े को खाएगा नहीं, वो वापस अपनी सूंड में ले करके उसको जो है फिर नीचे रख देगा। ये चीज़ मुझे बहुत फ़नी लगी। एक्चुअली मैं भाई हाथी को अगर खाना खिला रहा है तो खिला रहे हैं तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो हाथी को पसंद हो और हाथी उसको खाए। तो हाथी भी शायद बोर हो गया, सारा सारा दिन नहीं खाता है वो। तो वो अपनी सूंड में, देखिए ध्यान से, अपनी सूंड में वो पकड़ेगा वो अपने मुंह से और अपनी सूंड में रख लेगा। तो उसने मेरे सामने ही जो है 2-3 जो मतलब खाने के सामान था, उसने जो है मुंह में मतलब ना चबाया ना उसको स्वेलो किया, मतलब लंगाया, बस वो अपनी सूंड में रख के नीचे रख देता था, जो बड़ी हंस। तो दोस्तों उसके बाद मैं वहाँ से निकला उसी पानी में से होकर के, अपने जूते वगैरह पहने। तो दोस्तों मैंने यहाँ के कॉफ़ी के जो बागान हैं उनके बारे में बहुत सुना था। तो मैंने किसी लोकल आदमी से पूछा कि भाई ये जो कॉफ़ी के बागान है कहाँ पे हैं। फिर मैं उसका पता करके गया वहाँ पे। अंदर जाना वहाँ पे अलाउड नहीं था क्योंकि ये प्राइवेट बागान थे ना। मुझे उनके मालिकों का पता था, तो अगर मैं ऐसे में कॉफ़ी के बागान में जाता तो मुझे दिक्कत हो सकती थी। तो लेकिन दोस्तों अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, ये कॉफ़ी के पौधे हैं। और इसके ऊपर जो लाल लाल कलर की जो बेरीज जैसे, मतलब छोटे छोटे बेर जैसा लगा हुआ है, वो कॉफ़ी के सीड्स बनते हैं उसमें से। तो दोस्तों देखिए जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें ये कॉफ़ी के बागान की तस्वीरें हैं कुर्द में। तो
तो दोस्तों अब हम आ गए हैं ए बी वाटरफॉल पे, ABBY, कहीं पे ABBY लिखा था, कहीं पे ABBI। तो ये है ए बी वाटरफॉल। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल इस टाइप की फीलिंग आती है जैसे कि आप मनाली के हडिम्बा टेम्पल की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हों। आप देखिए इनके जो पेड़ हैं वो भी उसी तरह की लेविश ग्रीन है। ये बिल्कुल आप इसको ना साउथ का जो है मनाली बोल सकते हैं। जैसा मनाली में मौसम मई जून में और जुलाई में होता है, बिल्कुल वैसा ही मौसम जो है, हल्की हल्की ठंडक वाला, आपको हल्का स्वेटर पहनना पड़ेगा, वैसा मौसम जो है यहाँ पे कुर्द में, जो कर्नाटक में है, वहाँ पे है। तो देखिए दोस्तों अब इसी बीच हम वाटरफॉल पे पहुँच गए हैं। ये है वाटरफॉल झरना, जहाँ पर बहुत भीड़ है। कम से कम जिस समय मैं था 100-150 लोग तो उस समय पे थे यहाँ पे, और बाहर भी कुछ लोग थे। तो बहुत खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। अगर आप नॉर्थ इंडिया में घूम घूम कर थोड़ा थक चुके हैं या परेशान हो चुके हैं, आपको घूमने की जगह चाहिए, तो दोस्तों खुर्द एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप आइए, और दोस्तों अब आप ये झरने की तस्वीरें के साथ रहिए। और लास्ट में एक बार और रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद दोस्तों।